गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम वीडियो नंबर 35 देखेंगे। टुडे प्रेजेंट दिस वीडियो नंबर 35 बुक है अपनी मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 4 मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। टॉपिक है आपका अनसॉल्व प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड मेथड। हमने प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 34 में आपको अनसॉल्व प्रैक्टिकल वैल्यू एडेड मेथड का ही कराया था। इसलिए मैंने आपको हर बार अलग अलग क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूं कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एग्जामिनर अलग अलग टॉपिक से जो पेपर सेट करने वाले होते हैं वो किस तरीके से क्वेश्चन दे सकते हैं। इसलिए आपको हर मेथड वैल्यू एडेड मेथड में भी कई टाइप से आपको दे सकते हैं, आप कंफ्यूज ना हो। इस वजह से मैं आपको सेकंड क्वेश्चन लेके आया हूं वैल्यू एडेड मेथड का ही। देखिए बेटा, अब आपका टॉपिक है आंसर प्रैक्टिकल। क्वेश्चन है आपका वैल्यू एडेड मेथड फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन द कैलकुलेट। फर्स्ट है आपका वैल्यू एडेड मेथड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। हमें क्या निकालना है? वैल्यू एडेड मेथड फ्रॉम ए एंड फर्म बी। और सेकंड हमें क्या निकालना है? जीडीपी एफपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मार्केट प्राइस, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फैक्टर कॉस्ट। देखिए बेटा, मैं आपको थर्ड चैप्टर्स में चैप्टर नंबर 3 में एग्रीगेट नेशनल इनकम के जो टॉपिक्स चल रहे थे मैंने आपको उसमें बताया था कि जीडीपी एमपी क्या होता है, किस तरीके से निकाली जाती है, जीडीपी एमपी, एनडीपीएफसी किस तरीके से निकाली जाती है, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकाली जाती है। जिसने भी नहीं देखी है पहले आप प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 35 को सीन करें। हर एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप वीडियो बनी हुई है। हर एक चैप्टर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। फोर्थ चैप्टर आपका रनिंग में है, जिसका थ्योरेटिकल पार्ट्स कंप्लीट हो चुका है और प्रैक्टिकल पार्ट्स आपका रनिंग में चल रहा है। अभी हम वैल्यू एडेड मेथड के क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके बाद हम इनकम मेथड के करेंगे और एक्सपेंडिचर मेथड के करेंगे, क्योंकि चैप्टर नंबर 4 में मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम में चैप्टर नंबर 4 में 3 मेथड है। नंबर 1 वैल्यू एडेड मेथड, नंबर 2 इनकम मेथड और नंबर 3 है एक्सपेंडिचर मेथड। अभी हम इसके क्वेश्चन कर रहे हैं वैल्यू एडेड मेथड के। क्लियर बेटा? अब देखिए, हम ज्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन पे आते हैं। कंसंट्रेट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम इन द इंफॉर्मेशन गिवन द बिलो कैलकुलेट। हमें क्या करना है? वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, फर्म बी, जीडीपी एमपी और एनडीपीएफसी। और हमें क्वेश्चन में क्या क्या पुट करना है और क्या क्या दे रखा है, इंफॉर्मेशन क्या दे रखी है। देखिए क्या टर्म दे रखी है? सेल बाय फर्म बी जनरल गवर्नमेंट 100, सेल बाय फर्म ए 500, सेल बाय फर्म बी हाउस होल्ड 350, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए। ये मैंने एरो इसलिए लगा रखे हैं कि आपकी वैल्यू में कोई कंफ्यूजन ना हो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 40, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30, परचेज बाय फर्म ए 320, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ द फर्म 75। और देखिए बेटा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल। देखिए कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल मैंने आपको बताया था चैप्टर नंबर 2 में, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में बताया था कि कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का जो दूसरा नेम है डेप्रिसिएशन का ही दूसरा नेम है। अभी हम निकालेंगे डेप्रिसिएशन क्यों दिया हुआ है 120 और सेल बाय फर्म ए टू बी 200। ये तो आपको गिवन दे रखा है, मतलब आपको दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है। अब हम निकालेंगे हमारा फर्स्ट वैल्यू एडेड मेथड बाय फर्म ए एंड फर्म बी। तो सबसे पहले हम निकालेंगे वैल्यू एडेड मेथड का फर्म ए। क्लियर? देखिए बेटा, वैल्यू एडेड मेथड फ्रॉम वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। क्लियर? अब देखिए बेटा, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वीडियो नंबर 34 में भी क्वेश्चन कराया था वैल्यू एडेड मेथड का भी, तो उसमें भी मैंने आपको फर्म ए निकालना बताया था और फर्म बी निकालना बताया था। तो मैंने कहा था कि जब भी आपको फर्म ए निकालना है तो आपकी ए की ही टर्म यूज करनी है, ना कि बी की।
आपको सिर्फ एक ही टर्म यूज करनी है, ना कि बी की। जब आप जहां जहां आपकी एक ही टर्म है, सिर्फ हमें उन्हीं को ही देखना है, उन्हीं प्लस माइनस करना है, इसके अलावा बी को नहीं छेड़ना, बाकी टर्म को कोई नहीं छेड़ना। हम क्या निकालने हैं? वैल्यू एडेड मेथड। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, और जब वैल्यू एडेड मेथड पढ़ाया था तो भी मैंने आपको इसके विद फॉर्मूले से आपको बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट कैसे निकलता है, इंटरमीडिएट कंजप्शन आपको कैसे निकलता है, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का अलग फॉर्मूला भी बताया था, सेल कैसे निकलता है। ये सारी चीजें मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, इसलिए आप प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। इसलिए तो मैं आपको बार बार कहता हूं कि प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। क्लियर बेटा? अब देखिए फर्स्ट आपकी जो टर्म है सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, ये बी की टर्म है। सेकंड है सेल बाय फर्म ए, जो सेल बाय आपकी फर्म ए है, ये किसकी टर्म है? ए की। किसकी है बेटा? ए की। तो हम क्या लिखेंगे? फर्स्ट टर्म सेल बाय फर्म ए फर्म ए है। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? कितनी वैल्यू दे रखी है? 500। दूसरे टर्म देखिए सेल बाय फर्म बी हाउस होल्ड, ये बी की टर्म है, नहीं लेनी है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, चेंज इन स्टॉक फर्म ए, ए की टर्म है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, स्टॉक ऑफ फर्म ए। क्लियर? कितना दे रखा है वैल्यू? 20। ठीक है बेटा? इसके बाद देखिए आगे क्लोजिंग स्टॉक फर्म बी है, ये नहीं लेनी। ओपनिंग स्टॉक फर्म बी है, ये भी नहीं लेनी। परचेज बाय फर्म ए, ये भी एक ही टर्म है। परचेज बाय फर्म ए, बेटा पहले साथ साथ नोट्स ना बनाइए, पहले आप देख लीजिए कैसे समझाया जाएगा। परचेज बाय फर्म ए, ठीक है? परचेज बाय फर्म है। अब देखिए आगे इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय बोथ फर्म, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, सेल बाय फर्म ए टू बी। अब कोई सी टर्म नहीं है जो सिर्फ एक ही है, कंबाइंड टर्म है लेकिन सिर्फ एक ही टर्म नहीं है, एक ही टर्म तीन ही की। अब आपको थ्री टर्म से ही आपको वैल्यू एडेड मेथड का फर्म ए निकालना है। वैल्यू एडेड बाय फर्म ए की वैल्यू एडेड मेथड निकालनी है। वैल्यू एड फर्म ए की निकालनी है, ना कि बी की। अभी आप बी के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, सिर्फ ए के बारे में सोचिए। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेटा आगे देखिए, अब परचेज बाय फर्म ए की वैल्यू कितनी थी? परचेज बाय फर्म ए की वैल्यू है 320। क्लियर? अब देखिए हमारे पास ये मैंने सिर्फ ये टर्म निकाली है, वैल्यू एडेड मेथड बाय फर्म ए की निकाली है। मैं आपको सिर्फ इसलिए आपको अलग अलग करके बता रहा हूं कि आपका एक भी कंफ्यूजन इस क्वेश्चन में ना रहे। जरूरी नहीं है कि आपको कंफ्यूजन रह भी जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, क्योंकि जैसे आप कमेंट्स बॉक्स में लिखोगे तो वीडियो नंबर 36 में, नेक्स्ट वीडियो नंबर 36 में आपका विद जो भी आपका डाउट है वो क्लियर पहले होगा और फिर आगे नेक्स्ट वीडियो बनेगी इसके। ठीक है बेटा? तो सेल बाय फर्म ए 500, चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए 20 और परचेज बाय फर्म ए 320। क्लियर है यहां तक? आगे देखिए, अब इनको हम सोल्व करते हैं कैसे। सेल बाय फर्म ए मैंने आपको बताया था वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, और वैल्यू ऑफ आउटपुट का नाम ही है सेल। और मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको ये भी बताया था जब डोमेस्टिक सेल आ जाता है तो हम एक्सपोर्ट को माइनस करते हैं, प्लस करते हैं, और खाली अक्सर सेल आ जाता है तो हम क्या करते हैं। ठीक है? ये भी बता रखा है, तो आप पहले प्रीवियस वीडियो देखें और फिर वीडियो नंबर 35 को सीन करें। सेल बाय फर्म ए 500, ठीक है? इसके बाद देखिए चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए +20, और ये परचेज हो रहा है, परचेज बाय फर्म ए परचेज कर रहा है तो बाय फर्म ए से, तो अब देखिए -320। ठीक है?
आपको कुछ नहीं करना, वैल्यू एडेड मेथड में सिर्फ ए की ही वैल्यू देखनी है, ना कि बी की, क्योंकि इसमें ध्यान रखना वैल्यू एडेड मेथड में कई क्वेश्चन आपको हर बार एग्जाम में पूछ लेते हैं कि वैल्यू बाय फॉर्म ए की निकालो, बी की निकालो, या ए की दे रखे तो बी की निकालो, तो ऐसे पूछ लेते हैं। और फिर ए और बी की देखकर फिर आपसे पूछ लेता है जीडीपी एमपी निकालो। जब जीडीपी एमपी निकालना होता है तो इन दोनों को ऐड कर सकते हैं जब भी आपको वैल्यू एडेड पूछे, क्योंकि वैल्यू एडेड का ही दूसरा नाम है जीडीपी एमपी। मैंने आपको बताया था, पहले प्रीवियस वीडियो जरूर देखें। 500 प्लस 20 माइनस 320। अब देखिए इसको सोल्व करोगे, 500 प्लस 20 520 माइनस 320। अब 320 को भी हम सोल्व करेंगे, माइनस करोगे कितना आएगा, 0 में से 0 0 और 2 पर 0 और 5 में से 3 गए तो 2 200 क्या आ गया, रुपीज इन करोड़। रुपीज इन करोड़ आपकी किसकी आ गई, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए की आई है। अभी सिर्फ ए की आई है, अभी हमने बी की नहीं निकाली है, सिर्फ ए की निकाली। यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मेरे को इरेज करना होता है इसलिए आप स्क्रीनशॉट लीजिए। बेटा आप आगे देखिए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, हमने ए निकाला, ए को हमें इरेज करना पड़ता है इसलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट बोला था, आपने ले लिया होगा। वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, तो देखिए बेटा वैल्यू अब फर्म बी की, अब हमें ए की वैल्यू नहीं लेनी है कहीं पर भी, सिर्फ बी की वैल्यू लेनी है। सबसे पहले सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट, जनरल गवर्नमेंट, ठीक है। दूसरी टर्म है सेल बाय फ्रॉम बी हाउस होल्ड, सेल बाय फ्रॉम बी हाउस होल्ड, क्लियर बेटा, ठीक है। फर्स्ट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपीज, सेकंड की वैल्यू आपकी 350। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही करके आना है। चेंज इन स्टॉक ऑफ फर्म ए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी, क्लोजिंग स्टॉक of firm B, closing stock of firm B of firm B 40, ठीक है बेटा। इसके बाद है ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी। अब आप देखिए बेटा, ओपनिंग स्टॉक भी दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक का मतलब चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला हो गया क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। हमने अभी प्रीवियस वीडियो में देखा था ना, क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताया था मैंने आपको, तो वही चीज हो गई। स्टॉक ऑफ फर्म बी कितना दे रखा है, 30, ठीक है बेटा, 30 दे रखा है। इसके बाद देखिए परचेज बाय फर्म ए इनडायरेक्ट टैक्स और सेल बाय फर्म ए टू बी, यहां तक आपका क्लियर है। सेल बाय फर्म ए हो गया जनरल गवर्नमेंट, सेकंड आपको दे रखा है सेल बाय फर्म बी हाउस होल्ड 350, क्लोजिंग स्टॉक दे दिया, और फिर आपको दे रखा है परचेज बाय फर्म बी टू ए, परचेज बाय फर्म बी टू ए, क्लियर। देखिए बेटा कंजंक्शन ऑफ फिक्स कैपिटल नहीं आएगा, सेल बाय फर्म ए टू बी, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो सेल बाय फर्म ए टू बी है, ए से बी ने क्या किया है, परचेज किया है, ए ने क्या किया है, सेल किया है, तो बी के पास तो परचेज, बी ने तो खरीदा है ना, तो क्या लिखा जाएगा, परचेज बाय फर्म बी, परचेज
buy from B from A, क्लियर? कितना? 200, ठीक है बेटा, 200 यहां तक आ गया। अब आपको मैंने जो टर्म लिखी है, सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 100, सेल बाय फर्म बी हाउस होल्ड 350, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 40, ओपनिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी 30 और परचेज बाय फर्म बी फ्रॉम टू ए कितना? 200। अब देखिए बेटा, ये सारी हो गई है बी की टर्म। अब हम निकालेंगे बी, किस तरीके से बी की वैल्यू एडेड बाय फर्म में किस तरीके से निकलेगी। यहां तक आपका क्लियर है? ठीक है बेटा। अब देखिए किसको हमने प्लस करना है और किसको हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले देखिए, सेल बाय फर्म बी टू जनरल गवर्नमेंट 100 प्लस सेल बाय फर्म बी हाउस होल्ड सेक्टर्स 350। अब देखिए, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फर्म बी और ओपनिंग स्टॉक, बस यहीं पे दिक्कत आएगी आपको, क्योंकि सब आप ये सोचोगे कि ओपनिंग स्टॉक पहले लिखा जाता है, क्लोजिंग स्टॉक बाद में। तो आपको ये बता देता हूँ, क्लोजिंग स्टॉक और ओपनिंग स्टॉक आ जाए तो आपको फॉर्मूला किसका होता है? चेंज इन स्टॉक का। मैंने आपको जब इन्वेंट्री स्टॉक पढ़ाया था तो बताया था मैंने आपको, इन्वेंट्री स्टॉक भी बोला जाता है चेंज इन स्टॉक को, ठीक है? चेंज, आप यदि कॉमर्स वाले हैं उनको तो पता होगा, कॉमर्स वाले हैं जो कॉमर्स वाले इकोनॉमिक्स ले रखी है, जिनको तो पता होगा कि इन्वेंट्री स्टॉक क्या होता है, चेंजिंग स्टॉक क्या होता है। और जो बेटा आर्ट्स में इकोनॉमिक्स ले रखा है उनको थोड़ा कंफ्यूजन होता है। इसी वजह से मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो चेंजिंग स्टॉक है उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्लियर? यहां तक आपका क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके बेटा, कितना दे रखा है? क्लोजिंग स्टॉक 40 माइनस 30। अब आगे देखिए, परचेज किया बाय फर्म बी इन फ्रॉम से ए से किया, कितना? -200। यहां तक आपका क्लियर है? यहां तक आपका क्लियर है? अब देखिए, 100 प्लस 320 प्लस 40 माइनस 30 और माइनस 200, क्योंकि कैलकुलेट भी आपको सही तरीके से करना है, क्योंकि आप ये सोच रहे हो कि हम ये क्वेश्चन करेंगे स्पीड नहीं करेंगे, क्योंकि आपको ध्यान रखना है इकोनॉमिक्स में छोटी सी गलती आपका सारा क्वेश्चन गलत कर देती है। इसलिए हर टर्म को अलग अलग तरीके से देखना, किस तरीके से पूछ रहा है, फ्रॉम का मतलब क्या होता है, बाय का मतलब क्या होता है, परचेज किससे कर रहा है, सेल किससे कर रहा है, ये सारी चीजें आपको देखनी है। क्योंकि यदि आप ये छोटी सी चीजें, यदि सेल आपने इसमें यहाँ पे आपने फ्रॉम की जगह बाय लिख दिया तो आपका छोटी सी गलती आपका क्वेश्चन बदल देगी। तो इसलिए फ्रॉम किससे, इसका मतलब क्या हुआ? परचेज किया बाय फ्रॉम बाय ए, बी ने किससे किया? से, फ्रॉम ए से किया 200। अब देखिए 100 और 350, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ठीक है? प्लस 40 और 30 प्लस 10, क्लियर? माइनस 200। यहां तक आपका क्लियर है? अब देखिए बेटा, माइनस 200 यहां तक आपका आने के बाद 100 प्लस 350 कितना होगा? 450। अब 450 प्लस 10 तो 460, क्लियर? माइनस 200, ओके? माइनस 200, 460 माइनस 200 कितना हुआ? क्लियर है? अब देखिए बेटा, 460 माइनस 200, 0 0 का 0 और 6 का 0, मतलब 6 का 6 और 4 में से 2 गए तो 2, 260 रुपीज इन करोड़। 260 कितना आ गया आपका? वैल्यू एडेड मेथड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी आ गया। ए हमने निकाल लिया था और बी हमने 260 रुपीज इन करोड़। यहां तक आपका वैल्यू एडेड
बाय फर्म बी। अभी हमने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकाला, बी निकाला, तो हमें हमारा जो फर्स्ट है वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकल गया और फर्म बी। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व कर लिया है। फर्स्ट आपका जो आपका इंफॉर्मेशन दे रखी थी उसको हमने सोल्व कर लिया है। यहां तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, मुझे इरेज करना होता है, स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। देखिए बेटा, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए की निकली 200 और फर्म बी की निकली 216 करोड़। अब देखिए हमने ये निकाला, अब हमें क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। जीडीपी एमपी का मतलब वैल्यू एडेड मेथड। अब देखिए जीडीपी एमपी निकालेंगे। जीडीपी एमपी जब हमें पास दोनों दे रखी है वैल्यू एडेड फ्रॉम ए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो हमें दो निकालनी है। वैसे तो आपको वैल्यू एडेड निकालना एक ही निकालना होता है हर बार। जब आपको दे रखा है ए की निकालनी है, बी की निकालनी है, तो आपको दो निकालनी है। यदि आपको पूछा जाता है वैल्यू एडेड मेथड निकालिए, वैल्यू एडेड निकालिए, तो सिर्फ आपको एक ही निकालनी है। और जब टर्म ही ए और बी की दे रखी है तो आपको दोनों निकालनी पड़ेगी। और वैल्यू एडेड मेथड इन दोनों को ऐड कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, जीडीपी एमपी। फर्म ए और फर्म बी को, फर्म ए और फर्म बी की वैल्यू एडेड को ऐड कर दो तो क्या निकलेगा, जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस 200 प्लस 260 इक्वल टू कितना हो रहा है, 460 रुपीज इन करोड़। ठीक है, रुपीज इन करोड़ का भी मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन के अंदर बोर्ड एग्जाम में 1/4 नंबर होता है इसका, रुपीज इन करोड़ लगाने का, क्योंकि वैल्यू आपने करोड़ में लिख रखी है तो आपको यहाँ लगाना ही होगा। 1/4 नंबर लेनी है। यदि जब आपका आंसर भी निकला तो आपका 1/4 नंबर कट जाता है। तो आपके हर एक टॉपिक के हर एक स्टेप पे अलग अलग नंबर है। तो आप ये मत सोचिए कि हमने आधा क्वेश्चन कर दिया तो नंबर नहीं मिलेगा, हमने पूरा नहीं किया तो नंबर नहीं मिलेगा, हमने क्वेश्चन आंसर कर दिया तो नंबर कैसे मिलेगा। ये सिर्फ अकाउंट लेवल चलता है। जैसे अकाउंट का पेपर में आप कुछ भी लिखोगे, उसका हर एक मैथ के पेपर में आपने छोटी सी गलती करी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ऐसे ही इकोनॉमिक्स में आपकी छोटी सी गलती से पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। लेकिन आपने टर्म का सेट किया है तो टर्म के नंबर अलग मिलेंगे, फॉर्मूले के नंबर अलग मिलेंगे। ऐसे ही चलता है। इसमें ये नहीं है कि आपका पूरा सवाल गलत काट दिया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसलिए आप हर एक स्टेप के, मैं बार बार इसलिए तो कहता हूँ कि हर एक स्टेप कीजिए। स्टेप करोगे तो आपको मान के चलो यहाँ तक गलत है, आपने सारा सही किया है, ऐड में गलती हुई तो आप सोचोगे क्वेश्चन गलत हो गया। ऐसा नहीं है, इसका ही नंबर कटेगा, बाकी का आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, ऐसे करना है। यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया है तो हमें सेकंड भी हमें क्लियर कर लिया है। हमने वैल्यू एडेड बाय फर्म ए निकाला, वैल्यू एडेड, उसके बाद हमने फर्म बी निकाला, उसके बाद जीडीपी एमपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकाला। यहां तक क्लियर है। फिर अगेन रिपीट करता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस में फर्म ए को ऐड किया जाता है, फर्म बी को ऐड किया जाता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद मतलब फर्म ए का मतलब क्या है, वैल्यू ऐड क्या की जाती है, वैल्यू ऐड की जाती है। फर्म बी की वैल्यू ऐड कर दो तो दोनों को वैल्यू एडेड करते हुए रुपीज इन 460 करोड़ निकला। तो आपका सेकंड इंफॉर्मेशन भी आपका कैलकुलेट हो चुकी है। ठीक है, यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए बेटा, जीडीपी एमपी हमने निकाल लिया रुपीज इन 460 करोड़। यहां तक आपका क्लियर हो चुका है। आपका सेकंड क्वेश्चन मतलब आपका सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट निकल गया, सेकंड निकल गया और एनडीपीएफसी। ठीक है, अब एनडीपीएफसी आपको निकालना है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए हमारे पास क्या दे रखा था, हमने सबसे पहले क्या निकाला, वैल्यू एडेड बाय फर्म ए, वैल्यू एडेड बाय फर्म बी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस निकाला। यहां तक आपका क्वेश्चन है। अब इसी से ही हम क्या बनाएंगे, एनडीपीएफसी। तो सबसे फर्स्ट टर्म क्या आएगी आपकी, जीडीपी एमपी। जब हम एनडीपीएफसी निकालेंगे, एनडीपीएफसी, तो हमारी फर्स्ट टर्म जीडीपी एमपी। अब देखिए बेटा, मैंने आपको चैप्टर नंबर 2 में भी और चैप्टर नंबर सेकंड मतलब चैप्टर नंबर सेकंड में भी और चैप्टर नंबर 3 में भी आपको डेप्रिसिएशन का टॉपिक पढ़ाया था। डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आपको बताया था कि ग्रोथ से नेट में जाएगा और नेट से ग्रोथ में जाएगा तो क्या होगा,
देखिए बेटा, एनडीपी-एफसी और जीडीपी-एमपी। अब देखिए, अब यही आपका सबसे लास्ट और सबसे हार्ड में आता है कि हम किस तरीके से माइनस करें। माइंड में तो ये पता है कि माइनस और प्लस करना है, क्वेश्चन में माइनस और प्लस के अलावा कुछ नहीं होगा, 9 डिवाइड होगा, कोई भी क्वेश्चन में आपके 9 प्लस होगा, आपके प्लस और माइनस के अलावा कुछ नहीं होगा, 9 डिवाइड या मल्टीप्लाई, तो सिर्फ आपको माइनस प्लस तो करना है। अब किसको टर्म को प्लस करें, किसको माइनस करें, ये भी इनके ऊपर ही डिपेंड करती है। कैसे, देखिए एनडीपी-एफसी दे रखा है आपको, नेट दे रखा है, और जीडीपी-एमपी हमने निकाला है, तो हम किस में निकाल रहे हैं, किससे जा रहे हैं, ग्रोथ से नेट में जा रहे हैं, ग्रोथ से नेट में जा रहे हैं, और ग्रोथ से नेट में जाते ही आपका कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का मतलब होता है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने रूल बताए थे चैप्टर नंबर 2 में, चैप्टर नंबर 2 की प्रीवियस वीडियो देखिए, डेप्रिसिएशन का टॉपिक कराया था, उसमें मैंने आपको बताया था। और चैप्टर नंबर 2 ना देखें तो फिर भी आपको चैप्टर नंबर 3 में भी आपको मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 के आंसर और प्रैक्टिकल्स में भी मैंने हर एक रूल लिखवाया है, डेप्रिसिएशन का भी, एनआईटी का भी, एनएफआईए का भी, हर एक रूल के अकॉर्डिंग मैंने क्वेश्चन कराए हैं, इसलिए आपको कोई डाउट नहीं हो सकता। तो देखिए, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मार्केट प्राइस, अब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बाद माइनस डेप्रिसिएशन, अब मैं यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लिख दूंगा तो भी गलत नहीं होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल का नेम ही होता है डेप्रिसिएशन, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे क्या लिखना होगा, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है। मैंने आपको इसलिए बताया कि डेप्रिसिएशन बोला जाता है इसको बेटा, यहां तक आपको क्लियर है। तो देखिए, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ठीक है, माइनस, आगे देखिए हमें क्या दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय फर्म, इनडायरेक्ट टैक्स पेड कर दिया, चुका दिया, इनडायरेक्ट चुका दिया, पेड कर दिया, आपको मैंने आपको बताया था इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय फर्म, इसका मतलब क्या हो गया, मैंने आपको एनआईटी का फॉर्मूला बताया था, एनआईटी का फॉर्मूला बताया था, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, तो हम क्या निकालते थे, उसमें हम क्या देखते थे, एमपी से एफसी और एफसी से एमपी, तो वही रूल है कि हम एमपी से एफसी पे जा रहे हैं या एफसी से एमपी पे जा रहे हैं, यही है, इसी के अकॉर्डिंग आपका माइनस होगा क्या, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय फर्म, इनडायरेक्ट टैक्स पेड बाय both the firm, both firm लिख दो, ठीक है, माइनस हो गया। अब हमारे पास वैल्यू पुट करने के लिए कैलकुलेट करें, जीडीपी एमपी की वैल्यू हमने निकाली 460 माइनस डेप्रिसिएशन की वैल्यू है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल की -20 माइनस, उसके बाद टैक्स की है 75, ठीक है। अब 460 माइनस 120 और माइनस 75, इन दोनों को क्या करोगे आप, इन दोनों को माइनस माइनस को क्या कर दोगे प्लस, और 460 में से हम क्या करेंगे माइनस, तो देखिए 120 और 75 कितने हो गए, 5 का 5 और 7 और 2 9 और 195, क्लियर। अब 460 माइनस 195, यहां तक आपका क्लियर है, क्योंकि आपको बता रहा हूं कि मैं ऐड और माइनस डीक्यू करके बता रहा हूं। कई बार ऐसा होता है कि हमें ऐड और माइनस भी नहीं आते, हम 12th क्लास में तो पहुंच जाते हैं लेकिन हमें ऐड और माइनस भी नहीं आ पाते, क्योंकि हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट पर ले रहे हैं, लेकिन ये तो पता है कि हम इकोनॉमिक सब्जेक्ट कर लेंगे, हम ऐड भी कर लेंगे माइनस भी कर लेंगे, लेकिन हमने चलती फिरती 12th तक पहुंच गए तो हम ऐड माइनस में भी गलती कर देते हैं, इसी वजह से मैंने आपको ये बताया है, ठीक है। 460 माइनस 195, 460 195, क्लियर। अब देखिए बेटा कितना आ रहा है, यहां से कह रही थी यहाँ पे कितना है 10 में से 5 गए तो 5, ठीक है, और यहाँ पे कितना हुआ 16, यहाँ से 16 से यहाँ 10 में से 5 और 15 में से 9 गए तो कितने हुए 6,
ठीक है। और यहाँ पे कैरी थी, यहाँ पे किसमें हो गया 3 में से 1 गए तो 2, ठीक है 265, ठीक है बेटा। आपका रुपीज इन करोड़ 265 करोड़, दैट्स फाइनल। आपका क्वेश्चन भी कंप्लीट और आपका निकला एनडीपीएफसी। अब एनडीपीएफसी आपका निकल गया, क्या निकला एनडीपीएफसी, तो हम यहाँ लिख देते हैं एनडीपीएफसी। अब हमें देखिए हमारा क्वेश्चन क्या था कि वैल्यू एडेड मेथड बाय फर्म ए एंड बाय फर्म बी। फर्म हमने दोनों निकाला, फिर हमने निकाला जीडीपी एमपी निकाल के हमने यहाँ लिखा। फिर हमने बोर्ड छोटे वजह से आपको मैंने सारा चीज अलग अलग मेथड से बताया, अलग अलग टाइप से, बार बार मुझे इरेज करना पड़ा, इसी वजह से मैंने आपको एक साथ दोबारा नहीं समझा सकता, इसलिए मैंने आपको टुकड़े में समझाया हर एक क्वेश्चन को हर एक अलग अलग तरीके से, ठीक है। एनडीपीएफसी हमने निकाला, जीडीपी एमपी की वैल्यू हमने निकाली थी, वो आप देख सकते हैं 460 करोड़, ये इसमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है, हमने निकाली है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे वैल्यू रखी, उसके बाद माइनस कंजप्शन हमने क्यों किया, मैंने बताया था डेप्रिसिएशन का रूल लगाया मैंने, फिर माइनस किया, फिर मैंने आपको एनआईटी का रूल लगाया, फिर मैंने माइनस किया 460 माइनस 120 माइनस 75, 120 माइनस 75 को मैंने ऐड किया 195 आया, और 195 को मैंने 460 में से माइनस कर दिया कि 195 को, तो 265 आ गया आपका रुपीज इन करोड़। क्लियर बेटा, यहां तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर बेटा, इस वीडियो में कोई भी डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेश्चन की आपकी छोटी सी टर्म भी आपको समझ में नहीं आई हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आपके लिए मेरा कमेंट बॉक्स हमेशा खाली है, जो भी आप लिखोगे आपका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो नंबर 36 में जरूर होगा। पहले आपका सॉल्यूशन किया जाएगा और फिर वीडियो नंबर का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाया जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।